गुरुवर के जैसी जगत में, मेरे गुरुवर के जैसी जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है। मेरे गुरुवर के जैसी जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है। जो बरसती है मतिया पर, जो बरसती है मतिया पर, वो कहीं भी बरसती नहीं है। जो बरसती है मतिया पर, वो कहीं भी बरसती नहीं है। सागर में हम आके गोता, आके चिंतनिया नित्य होता। सागर में हम आके गोता, आके चिंतनिया नित्य होता। गुरु के चिंतन में जो लोग रहते, गुरु के चिंतन में जो लोग रहते, चिंता कोई बसती नहीं है। मेरे गुरुवर के जैसी जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जैसे की था श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परमादरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के दूसरे दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। उससे पहले जिन अतिथि गणों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे अति शीघ्र मंच पर पधारे। जिला संघ चालक श्री चिंताराम जी नायक बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री सुभाष जी यादव गोगर बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। हरीश जी टंडेकर बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। व्यासपीठ का पूजन करें और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ में साहू परिवार दिनेश जी साहू, श्री ईश्वर जी साहू, श्री ज्योतिलाल जी साहू, श्री तुलाराम जी साहू बड़े ही आदर और सम्मान से सपत्नी मंच पर पधारे और व्यासपीठ का पूजन करके पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। सुंदर आप सभी को ज्ञात है छतरपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर जो सेवा के क्रम चलते हैं, उन सेवा के क्रमों में हम सभी को ज्ञात है कि किस प्रकार से गौ माता की सेवा, जो कि 33 कोटि देवी देवता गौ माता के अंदर विराजमान होते हैं और सनातन हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा महत्व हम सभी को बताया गया है गौ माता की सेवा और पूजन का। तो नियमित रूप से गौ माता की सेवा कुबेर भंडारी की पावन धरा पर नियमित रूप से सुचारू रूप से होती है, जिसमें एक और भव्य गौशाला का निर्माण कार्य भी और चालू कर दिया गया है ताकि के गोवंश बढ़ता है तो उनके रुकने की और सुंदर और पर्याप्त व्यवस्था हो सके। साथ में जो 251 कमरों की भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही थी, उसका निर्माण कार्य बढ़ाते हुए पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार 100 कमरों का और इजाफा करते हुए 351 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी। लगभग 15 से 16 बड़े बड़े हॉल भी इसके अंतर्गत बनाए जाएंगे ताकि के भक्त बड़े ही आराम से रुककर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण कर सके। और साथ में आप सभी को ज्ञात है ये सेवा के सारे प्रकल्प तो चलते ही है, साथ में एक संकल्प और अति महत्वपूर्ण जो कि पूज्य गुरुदेव ने लिया है वो ये
कि सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के गले में रुद्राक्ष हो, सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के घर के मंदिर में रुद्राक्ष हो, और उस रुद्राक्ष को पानी में रात्रि में रखकर सुबह उसका जल भोलेनाथ पर चढ़ाकर वो जल ग्रहण कर कर स्वतः ही उस रुद्राक्ष के महत्व को आप जान सकते हैं, उस रुद्राक्ष की महिमा को आप पहचान सकते हैं। देखिए, आप सभी को ज्ञात है, प्रति वर्ष साल में जो आता है महाशिवरात्रि, बड़ी महाशिवरात्रि, जो कि इस बार 25 फरवरी की पड़ रही है, 26 फरवरी की महाशिवरात्रि आ रही है। महाशिवरात्रि के पावन उपलक्ष्य पे ही ये रुद्राक्ष अभिषेक का बड़ा ही सुंदर और अनूठा आयोजन रखा जाता है, जिसमें लाखों करोड़ों रुद्राक्षों का अभिषेक किया जाता है, और इन अभिषेक करे हुए रुद्राक्ष साल भर निःशुल्क रूप से वितरण किए जाते हैं, ताकि के इन रुद्राक्षों का महत्व आज जान सके और पहचान सके। देखिए, रुद्राक्ष अभिषेक के दर्शन का भी बड़ा ही महत्व है, और रुद्राक्ष धारण करने का भी बड़ा ही महत्व है, और रुद्राक्ष का जल भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाकर उसको ग्रहण करने का भी बड़ा ही महत्व है। तो ये रुद्राक्ष के महत्व को आप जान सके, पहचान सके, इसलिए पूज्य गुरुदेव द्वारा निःशुल्क रूप से सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ये रुद्राक्ष वितरण किए जाते हैं, जिसका किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। रुद्राक्ष आपको स्वयं कुबेर भंडारी की पावन धरा पर पहुंचना है, और रुद्राक्ष आप निःशुल्क रूप से प्राप्त कर सकते हैं। रुद्राक्ष ना ही कोरियर किए जाते हैं, और ना ही किसी के द्वारा भेजे जाते हैं, और ना ही कोरियर किए जाते हैं। आप स्वतः ही वहां पर पहुंचकर रुद्राक्ष ग्रहण कर सकते हैं। तो ऐसे प्रकल्पों में आप भी जुड़ सकते हैं, पूज्य गुरुदेव के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आप भी चल सकते हैं, और अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं, आनंद कर सकते हैं। इसी क्रम में जो भक्त जुड़े हैं इन सेवा के कार्य से, जिन भक्तों ने अपनी सहराशि समर्पित करी है, उन सभी पावनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम श्री गुलाब चंद जी, गंगाराम जी, हड़िया, पंडरपुर, महाराष्ट्र से सुंदर, आपने 5001 रुपए की स्वराशि बाबा सुब्रेश्वर धाम हेतु समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुंदर स्वराशि आपने समृद्ध की। श्री चेतन सिंह जी, राजस्थान से सुंदर, आपने 1100 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। बेन भाई जी रेखबार की तरफ से, सागर मध्य प्रदेश से 500 रुपए, नारायण दास जी की तरफ से, गेरतगंज से सुधा 500 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। प्रदीप जी गवली की तरफ से, गुजरात से सुधा 500 रुपए, उमेश जी मेहता की तरफ से, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। ताराचंद संध्या देवनंद जी भाले राव जी की तरफ से सुधार 1001 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। श्री ठाकुर महाराज, राधा मंदिर, जयपुर, राजस्थान से सुधार 1001 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। चंद्रवती जी गुप्ता की तरफ से वेस्ट बंगाल से सुधार 1001 रुपए। जितेंद्र सिंह जी की तरफ से सुधा 1100 रुपए। अरविंद आयुष जी विश्वकर्मा की तरफ से गुजरात से सुधा 500 रुपए। कुणाल जी शर्मा की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से 2100 रुपए। राघवेंद्र सिंह जी की तरफ से पन्ना मध्य प्रदेश से 1100 रुपए। उषा जी देवंगन की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। संतोष जी पांडे अयोध्या से राम जन्मभूमि से सुधा 1100 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। हिमांशु जी मारचंद जी की तरफ से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से सुधार आपने 500 रुपए की स्वराशि समृद्ध की। हर्ष कुमार जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए। सुमेर सिंह जी की तरफ से नासिक मराठे से सुधा 500 रुपए। गिरधर नारायण जी की तरफ से वाराणसी उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। गुप्ता में सुधा 1100 रुपए। ममता जी शर्मा नोएडा उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। सचिन सत्येंद्र जी दिल्ली से सुधा 500 रुपए। धनैया विजय जी की तरफ से जलगांव मराठे से सुधा 3001 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई। प्रेम नारायण जी की तरफ से टोक राजस्थान से सुधा 500 रुपए। मनमोहन सिंह जी की तरफ से कसोली से सुधार 2100 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। रत्ना जी साहू की तरफ से दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुधार आपने 500 रुपए की स्वराशि बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समृद्ध की। शैलेंद्र जी व्यास की तरफ से हमीरपुर उत्तर प्रदेश से सुधार 1001 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। शोभा सिंह जी की तरफ से आपने सुंदर 501 रुपए की स्वराशि बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई। अनिल सिंह जी घोर की तरफ से दरियापुर से सुधा 500 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। मंजू सिंह जी की तरफ से सुधा 1100 रुपए। बजरंग लाल जी जाट की तरफ से धार मध्य प्रदेश से 500 रुपए। रंजीत सिंह जी की तरफ से सुधा 1100 रुपए। महावीर सिंह जी की तरफ से पलवार राजस्थान से सुधा 500 रुपए। दिनेश जी की तरफ से हरियाणा सुधा 500 रुपए। राघवेंद्र जी मिश्रा की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। वैभव जी गुप्ता की तरफ से हरिद्वार उत्तराखंड से सुधा 500 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। रघुवीर
सिंह जी रावत की तरफ से देहरादून उत्तराखंड से सुधा 500 रुपए, गुप्ता में सुधा 1100 रुपए, लक्ष्मींदर सिंह जी की तरफ से पंजाब से सुधा 500 रुपए, आशीष जी गुप्ता की तरफ से चंडीगढ़ पंजाब से सुधा 500 रुपए, माया जी वर्मा की तरफ से मेरठ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, गंगा देवी जी की तरफ से अजमेर राजस्थान से सुधा 1100 रुपए, गणेश भाऊ साहब जी देशमुख की तरफ से सिटी महाराष्ट्र से सुंदर आपने 2100 रुपए की सोने की समृद्ध की, गुप्ता में सुधा 1500 रुपए, घनश्याम जी शर्मा की तरफ से नांदेड़ महाराष्ट्र से सुधा 1100 रुपए की सोने से आपने की, अनिल जी साजिश जी की तरफ से मुंबई से सुधा 1100 रुपए, नरेंद्र सिंह जी गौर की तरफ से जयपुर राजस्थान से 1100 रुपए, प्रताप सिंह जी की तरफ से संभाजी नगर महाराष्ट्र से सुधा 1600 रुपए, निर्मला कबर जी की तरफ से पाली राजस्थान से सुधा 1000 रुपए, सुहानी लाल जी शर्मा की तरफ से उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, राजेंद्र प्रेमलता जी मिश्रा की तरफ से गुजरात से सुधा 2100 रुपए, नरेश जी की तरफ से बिहार से सुधा 2100 रुपए की सोने से आपने की, आनंद बाबू लालजी पवार की तरफ से मालेगांव महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, आरबी जी अग्रवाल की तरफ से गुरुग्राम हरियाणा सुधा 2001 रुपए, गुप्ता में सुधा 3200 रुपए की सोने से आपने की, उमेश जी त्यागी की तरफ से सुधा 500 रुपए, रविकांत लक्ष्मी नारायण जी शर्मा की तरफ से नागपुर महाराष्ट्र से सुधा 1000 रुपए, नन्हे सिंह जी की तरफ से पीलीभीत उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, विजय महाजन जी की तरफ से महाराष्ट्र से सुधा 5000 रुपए की सोने से आपने बाबा कुमरेश्वर धामी की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा से आपने की, रंजन केसरी जी की तरफ से सुधा 1100 रुपए, नितिन जी शर्मा ग्वालियर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, संजय जी सिबाता की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए की सोने से आपने की, लेखराम जी चौरस्ती की तरफ से फिरोजाबाद से सुधा 500 रुपए की सोने से आपने की, श्री अनिल जी जैन की तरफ से सुधा 500 रुपए, गोपाल लक्ष्मण सिंह जी परदेशी की तरफ से सुधा 1100 रुपए, ममता जी अग्रवाल की तरफ से शिलोंग से सुधा आपने 1100 रुपए की सोने से की, ओम प्रकाश जी गुप्ता जयपुर राजस्थान से सुधा 1100 रुपए, राजकुमार जी जयसवाल की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से 500 रुपए, नरेंद्र जी साहू की तरफ से कोलकाता वेस्ट बंगाल से सुधा 500 रुपए, ओमकार सिंह जी राजावत की तरफ से भिंड मध्य प्रदेश से सुधा 1000 रुपए, मनीषा जीवन जी साहू की तरफ से भोपाल मध्य प्रदेश से 500 रुपए, रविशंकर जी की तरफ से जबलपुर मध्य प्रदेश से 1000 रुपए, बाबूलाल जी राठी की तरफ से रतलाम मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, संतोष कुमार जी सोनी की तरफ से सुधा 500 रुपए, राजा राम जी राय की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए की सोने से आप के, बिहारी जी कबट की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 700 रुपए, मीना जी मालवी की तरफ से रेड्डी सलकनपुर मध्य प्रदेश से सुधा 11000 रुपए की सोने से आपने बाबा कुमरेश्वर धामी की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा सोने से आपने की, विमला देवी जी जयसवाल की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 2100 रुपए, स्वर्गीय करण सुभाष जी कौशिक की तरफ से संभाजी नगर महाराष्ट्र से सुधा 1000 रुपए, सरिता जी दिवंगन की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 1100 रुपए, ओपी जी गुप्ता की तरफ से कोटा राजस्थान से सुधा 500 रुपए, हसमुखी देवी जी की तरफ से हल्द्वानी उत्तराखंड से सुधा 1115 रुपए की सोने से आपने की, संजीव कुमार जी की तरफ से बरेली उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, रेणु जी गुप्ता की तरफ से यमुनानगर से सुधा 500 रुपए, फूलो देवी जी की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए, भगवान नाथुराम जी उपाध्याय की तरफ से सुधा 1000 रुपए की सोने से आपने की, ज्योति जी गुप्ता जयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए, अमित जी गोयल की तरफ से मथुरा उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, चांदनी कोहली की तरफ से आगरा उत्तर प्रदेश से सुधा 1100 रुपए, नीलू राजीव जी शर्मा की तरफ से भिलाई छत्तीसगढ़ से सुधा 1000 रुपए की सोने से आपने, ओम प्रकाश जी तेली की तरफ से सुधा 1500 रुपए, दत्तात्रेय राजू पुरी जी की तरफ से संभाजी नगर मराठी से 500 रुपए, गौरी जी मिश्रा गोपालगंज से सुधा 1000 रुपए, दीपक जी विश्नोई की तरफ से उन्नाव उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, सुदेश गजेश सिंह जी की तरफ से भिवानी हरियाणा से सुधा 551 रुपए की सोने से आपने की, गरिमा नितिन जी फौजदार की तरफ से भरतपुर राजस्थान से सुधर 1001 रुपए की सोने से आपने की, सविता देवी जी की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुधर 500 रुपए, टिकेश्वरी खेमराज जी साहू की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 2600 रुपए की सोने से आपने की, शिवकली देवी जी की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए, किशोर निम्बाजी पटेल की तरफ से धुले मराठी से 521 रुपए, अनिल रेणु सिंह जी की तरफ से वाराणसी उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, अशोक आयुष जी ग्रोवर की तरफ से सुधर 1100 रुपए की सोने से आपने की, गुप्तदान में पठानकोट पंजाब से सुधर 21000 रुपए की सोने से देकर आजीवन भोजन बड़ा एक संस्था ग्रहण करी, सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित करा, बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा सगरे से आपने समझ की, राजेश जी शर्मा की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए, गोविंद सिंह जी की तरफ से 500 रुपए, विनय कुमार सिंह जी की तरफ से भिंड मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, अरुणा कुमार सिंह जी की तरफ से रीवा मध्य प्रदेश से 500 रुपए, प्रवीण कुमार जी चौधरी की तरफ से दरभंगा बिहार से सुधा 500 रुपए, मंजू राकेश जी की तरफ से ब्यावर राजस्थान से सुधा 1100 रुपए, अंगूरी देवी जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, संजय गुरुजन की तरफ से सुधा 1100 रुपए की सोने से आपने की, बबरी देवी गणेश सकुन जी की तरफ से सुधा 1101 रुपए की सोने से आपने समझ की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सुधा वगैरह से आपने समझ की, जो भक्त अपनी स्वग्रसी मंदिर गौशाला व्रत आश्रम अन्य क्षेत्र बाबा कुमरेश्वर धामी से सम्मिलित करना चाहते हैं, वे टीवी स्क्रीन पर श्री मिथिलेश सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वग्रसी जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं और अपने नाम का अनाउंसमेंट करवा सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी आज दूसरे दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमः।
भगवान शिव जिनकी पुनित पावन महापुराण की कथा
श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देव गुरु महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से, उनकी उदारता से आलेकोसा छत्तीसगढ़ की इस पवित्र धरा पर, पवित्र भूमि पर आप और हमको भगवान शंकर की ये पवित्र पावन कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी शिव भक्त जो इस पवित्र पावन महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं और अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं। भगवान शंकर की ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा जो जीवन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमें फल जरूर प्रदान करती है। कथा मंडप में विराजमान सभी शिव भक्त, भगवान शंकर के उपासक, शिव की आराधना में सभी भगवान शंकर के पवित्र कथा का लाभ लेने वाले सभी शिव भक्त जो इस पवित्र कथा का लाभ लेने के लिए बड़ी दूर दूर से यहाँ पहुँचे हैं और कथा का रसपान ग्रहण कर रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री दिनेश साहू जी, श्रीमती गेशमणि साहू जी, श्री ईश्वर जी साहू जी, श्रीमती शशि जी साहू जी, श्री ज्योतिलाल साहू जी, श्रीमती बसंता साहू जी, श्री तुलाराम साहू जी, श्रीमती मेदवती साहू जी, साहू परिवार हालेकोसा छत्तीसगढ़, जहां आप और हम भगवान शंकर की पवित्र कथा का लाभ लेने के लिए विराजमान हैं, बैठे हैं। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ आप और हमको दिया है और इस कथा को आप और हम श्रवण कर रहे हैं। कल कथा में कहा था बहुत छोटा सा गांव है हालेकोसा और उस छोटे से गांव में छोटी सी जगह पर एक विशाल शिव महापुराण की कथा का दिव्य और भव्य आयोजन हो रहा है, जिसको आप और हम श्रवण कर रहे हैं। गागर में सागर भरने के बराबर में, गागर में सागर भरने के बराबर ये पवित्र कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं। एक मानव का जीवन, मनुष्य का शरीर और उस मानव शरीर में भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, जो कि सबसे कठिन है। शरीर मिल जाना, शरीर प्राप्त हो जाना, शरीर आपको और हमको मिल जाना सरल है, शरीर प्राप्त हो जाना सरल है, पर उस शरीर को प्राप्त करने के बाद में भगवान की भक्ति करना या भगवान का भजन करना या भगवान का स्मरण करना ये कठिन है। कई बार घर के पास में
शंकर का मंदिर होता है, घर के पास में शंकर का शिवालय होता है, घर के पास में शंकर का शिवालय होता है और घर के पास में शिव का शिवालय है, फिर भी आप और हम कई बार शंकर के मंदिर के नजदीक में रहने के बाद भी शंकर के शिवालय तक नहीं जा पाते हैं, शिव के मंदिर में नहीं पहुंच पाते। कारण क्या होता है? ऐसा क्या कारण है? हम शिव के मंदिर के करीब में रह रहे हैं, शंकर के मंदिर के नजदीक में रह रहे हैं, शंकर के मंदिर के पास रह रहे हैं, तो भी शिव मंदिर तक शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने तक नहीं जा पाते। क्यों? किसी क्या कारण हो सकता है? उसका सबसे बड़ा कारण होता है हमारे पूर्व के कर्म। हमने पूर्व में कोई ऐसा कर्म करा होता है, हमने पूर्व में कोई ऐसा कर्म किया होता है जिस कर्म के कारण बस हम भगवान के नजदीक में, भगवान के पास में, भगवान के करीब में पहुंच नहीं पाते, भगवान के नजदीक में जा नहीं पाते। रायपुर की कथा में एक बात कही थी, आप लोगों ने श्रवण किया होगा। कि कलम का लिखा मिट सकता है, कलम का लिखा मिटा जा सकता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने कर्म का लिखा कभी नहीं मिटता, वो अजर और अमर रहता है। कलम से किसी ने लिख दिया तो वो मिट जाएगा। आप लोग सेट ही ना करें हैं, साउंड 2 दिन हो गए। हम डूब गए तो हमारे कर्म का लेख वो कभी नहीं मिटता, उसको हमको भोगना ही पड़ता है। इसलिए हम बार बार कथाओं में वर्णन करते हैं कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। मत करना मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। शिव तत्व की प्राप्ति ही
मूल है हमारे कर्म को सुधारना। आप ब्राह्मण हो, आप क्षत्रिय हो, आप वैश्य हो, आप शूद्र हो, आप किस जाति के हो ये बाद में, सबसे पहले आपकी चित्त वृत्ति में बैठना चाहिए कि आप इस भारत की भूमि पर जन्म लेने वाले सनातनी हिंदू हो। इस बात का अपने भीतर गर्व होना चाहिए। कितना सुंदर कहा है इस महापुराण में। कोई कहे कि शंकर मंदिर में इनको जाना चाहिए, देवी के मंदिर में उनको जाना चाहिए, राम मंदिर में इनको जाना चाहिए, कृष्ण मंदिर में इनको जाना चाहिए, नारायण के मंदिर में इनको जाना चाहिए, उनके मंदिर में इनको जाना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती, भगवान शंकर का चरित्र कहता, शिव तत्व कहता। मंदिर में किसको जाना चाहिए? शिव महापुराण की कथा कहती है मंदिर में जिसका हृदय निर्मल हो, साफ हो, चित्त वृत्ति मन साफ हो, वो शंकर के मंदिर में दौड़ कर जाए, क्योंकि वो शिव का भक्त होगा। एक नेता में और एक गुरु में बहुत अंतर होता है। एक नेता में और एक गुरु में बहुत अंतर होता है। नेता भी 5 साल में आता है और हाले कोसा में गुरु दूसरे साल में आ गया, हर 2 साल में आ गया। नेता और गुरु में बहुत बड़ा अंतर है। नेता आता है, वोट मांगता है, सपोर्ट मांगता है, और गुरु आता है तो आपके जो गलत खोट हैं वो मांगता है। नेता आएगा तो वोट मांगेगा, सपोर्ट मांगेगा, और गुरु आएगा तो केवल आपके खोट मांगेगा कि आप व्यसन ना करें, गलत विचार ना लाएं, गलत सोच ना लाएं, मदिरा में कोई गलत नशे में आप ना जाएं। अभी हम आ रहे थे तो यहाँ पर इस पीछे की ओर पे बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, प्रशासन ने लगाए हैं। मैं छत्तीसगढ़ पुलिस को इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि वो नशा मुक्ति के लिए बहुत बड़ा अभियान चला रहा है, उसके लिए साधुता है। मैं छत्तीसगढ़ पुलिस को इसके लिए साधुता देता हूं कि वो नशा मुक्ति के लिए एक बहुत बड़ा अभियान छत्तीसगढ़ प्रदेश में बहुत अच्छे से चला। अभी एक बोर्ड लगा है यहीं से आगे जाके, 4थे नंबर का बोर्ड है। उस बोर्ड पे लिखा था, नशे में गाड़ी ना चला। क्या लिखा है? जम के बोलो जरा। नशे में गाड़ी ना चला। तो हम भी तो वही बोल रहे हैं जो बोर्ड पे लिखा कि नशे में गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, उसी तरह